हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कुलदीप एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप एकदम ज़बरदस्त होंगे। और हमारे न्यू सेशन में जो टाइम एंड वर्क चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप उसको एंजॉय कर रहे होंगे। इतना हिट कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एकदम बेसिक वे में, इतना इजीली वे में सारे के सारा टाइम एंड वर्क एकदम फिनिश कर दिया है। ठीक है, अभी फिनिश नहीं हुआ है। इससे पहले जो मिसलेनियस कंडीशंस के क्वेश्चन बनेंगे, हम धीरे धीरे करके उन एक दो वीडियोस और आएंगी। ठीक है, तो सभी की सभी कॉन्सेप्ट हम लोग एकदम क्लियर कर देंगे। और सुनो, आज हमने जो इंक्लूड किया है इसमें, जो मजदूरी वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो उनकी मजदूरी के लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, मंथली मजदूरी को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है टाइम एंड वर्क से, तो वे सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग आज क्लियर करेंगे। ठीक है, मजदूरी वाले क्वेश्चंस के साथ एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ फिर से हम लोग आपके सामने प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो देखिए, मजदूरी वाले क्वेश्चंस, इस वीडियो का बेस भी यही रहेगा कि मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज आपको एक एग्जांपल के थ्रू में आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं। जैसे देखिए, दो व्यक्ति ए एंड बी, कोई भी सपोज कर लीजिए ए एंड बी किसी भी काम को करने के लिए ए 15 डेज लेता है फिनिश करने में, और बी 20 डेज लेता है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपको टोटल यूनिट फाइंड करना हो, यानी कि कुल काम पता करना हो, यानी कि ए और बी को, यानी कि ए और बी से हमें कितना काम कराना है, तो हम पता कर लेते हैं आसानी से दोनों का एलसीएम मेथड से। ठीक है, एलसीएम मेथड क्या होता है? 15 एंड 20 का एलसीएम कितना होता है? बोलो 60 होता है। कितना होता है? 60। ये क्या होता है? एलसीएम होता है। एलसीएम ही होता है, और इसी का मतलब क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, ये 60 यूनिट काम को करने के लिए ए 15 डेज लेता है, तो मुझे ये बताओ कि ए 1 डे इफिशिएंसी, यानी कि एक दिन की उसकी कार्य क्षमता क्या है, एक दिन को काम करने की उसको पावर क्या है? बोलो कितना हो जाएगी इसकी? 4 यूनिट, और इसका कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। ठीक है, अब बात करते हैं मजदूरी की। यानी कि जो मजदूरी होती है, जो आपकी तनख्वाह होती है, जो आपकी सैलरी होगी, जो आपकी कमाई होगी, वो दैनिक मजदूरी होगी। ठीक है, वो आपको कैसे मिलेगी? देखिए, दैनिक मजदूरी या फिर जो आपकी सैलरी होगी, जो आपकी दिहाड़ी होगी, ठीक है, वो कैसे मिलती है? आपकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग मिलती है। यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है? 1 डे, यानी कि 4 यूनिट है, और इसका बी का कितना है? 3 यूनिट। यानी कि जो कार्य क्षमता होगी, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी। ठीक है, जैसे ए कितना यूनिट काम करता है? बोलो 4 यूनिट काम करता है 1 डे में, ये 3 यूनिट काम करता है 1 डे में। यानी कि जो उनकी एक दिन की, या 1 घंटे की, या फिर 1 मिनट की, या 1 महीने की, जैसा भी होगा, उनका 1 डे एफिशिएंसी, यानी कि यूनिट एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग आपको उसको सैलरी में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, सपोज करो क्वेश्चन बोलता है इसमें कि ए और बी कुल मिलाकर 1200 रुपए प्राप्त करते हैं, तो ए का सैलरी क्या होगा या बी का सैलरी क्या होगा? तो हम क्या करते थे, या फिर हम क्या करते थे, 1200 हो जाए या फिर 1400 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1400 ले लेते हैं इसको, 1400 रुपए हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारी सैलरी जो डिवाइड होगी ना, वो इनकी अकॉर्डिंग टू एफिशिएंसी के हिसाब से होगी। ठीक है, अब आप कहेंगे ए कितना करता है? ए 4 यूनिट काम करता है, और बी 3 यूनिट काम करता है। यानी कि जो इनकी एक दिन की एफिशिएंसी होती है, वही इनका क्या होता है? 1 डे सैलरी होता है। ठीक है, यानी कि कोई जो व्यक्ति जितना काम करेगा, उसको उतना ही पैसा ज्यादा मिलेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि काम के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और आप देखिए, ए को अगर 4 रुपीज मिलते हैं, तो बी को 3 रुपीज मिलता है। ठीक है, एक दिन का। मुझे बताओ, 4 + 3 टोटल कितना हो गया? 7। यानी कि 7 रुपए दोनों के दोनों कमाते हैं 1 डे के हिसाब से। लेकिन इनका जो टाइमिंग दे रखा है, यानी कि कुल सैलरी जो दे रखा है, सॉरी, वो कितना दे रखा है? 1400 रुपए। आप यहां से आसानी से बना सकते थे। ये 7 से कितना 200 टाइम्स होता है। अगर ए की सैलरी पता करनी थी तो ये 800 हो जाता। ठीक है, और बी का सैलरी पता करना था तो ये 600 हो जाता। समझ गए होंगे सारी की सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन से। देखिए, आइए हम लोग क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। बाकी सारी के सारे मैं इसमें प्रैक्टिस कराने वाला हूं, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन की, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आप। ठीक है, टेंशन ना लें। आगे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगेगा, एकदम धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको फिनिश कर दूंगा, आप देखते रहिए। ठीक है, एकदम बेसिक से बनाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप देख, एकदम लास्ट तक बने रहिए इसमें। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं इसमें, थोड़ा देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है
कि अमर किसी काम का 1/4 भाग 3 दिनों में तथा शंकर उसी काम का 1/6 पार्ट को 4 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलाकर कार्य को पूरा करें तो 1800 रुपए की मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो जिसमें अमर की कितनी राशि मिली होगी, यानी कि अमर को कितना धन प्राप्त हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन अमर, दूसरा लड़का कौन है भाई, शंकर। ठीक है, अमर और दूसरा कौन है, शंकर। देखिए काम दो बंदे करते हैं इसमें, अमर एंड शंकर। अमर क्या करता है, देखिए काम का 1/4 पार्ट कितने दिनों में, बोलो 3 डेज में। आप कहेंगे सर ये जो कंप्लीट पार्ट कर लेगा, यानी कि पूरा काम जो करेगा वो कितने दिनों में करेगा, बोलो 12 दिनों में करेगा, 12 दिनों में करेगा। ठीक है, समझ रहे हैं एकदम। आगे देखिए जो शंकर है, शंकर क्या करता है, शंकर क्या करता है 1/6 पार्ट 4 डेज में, यानी कि 1/6 पार्ट 4 डेज में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा, बोलो 24 डेज में करेगा, 24 डेज में करेगा। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं तो हमें इनका 1 डे एफिशिएंसी पता चल जाएगा, और वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बोलो 12 और 24 दोनों का एलसीएम कितना आएगा, बोलो 24 आएगा। ठीक है, ये इसका 1 डे एफिशिएंसी 2 यूनिट और इसका कितना हो जाएगा 1 यूनिट। आपको पता है कि जो सैलरी मिलती है उनकी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग मिलती है, यानी कि जो भी सैलरी मिलती है आदमी जो भी सैलरी लेगा वो अपनी कार्य क्षमता या अपनी मीन्स पावर के अकॉर्डिंग ही लेगा। ठीक है, अपनी ताकत के अकॉर्डिंग लेगा। ठीक है, तो इसकी अपनी ताकत कितनी है काम को करने की, बोलो इसका 2 यूनिट है और इसका कितना है 1 यूनिट है, यानी कि ये एक दिन में 2 यूनिट काम को फिनिश कर लेता है, ये 1 यूनिट काम को फिनिश कर लेता है। तो इसको शंकर को कम मिलेगा पैसा, ठीक है, अमर को ज्यादा मिलेगा क्योंकि वो ज्यादा काम कर रहा है। अरे ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। आप देखिए ये एक दिन में 2 रुपए कमाता है, ये 1 रुपीज कमाता है, टोटल मिला के एक दिन में कितना रुपीज कमाते हैं, बोलो 3 रुपए कमाते हैं। देखिए 3 का वैल्यू ही आपको गिवन है कितना, 1800, कितना बोलो, कितना बोलो 1800। तो इसका कितना टाइम्स है, बोलो 600 टाइम्स है, बोलो यस 600 टाइम्स है कि नहीं, बोलो 1800 3 का 600 टाइम्स है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछता है कि अमर को कितने रुपए मिले, तो अमर का कंडीशन ये वाला है ना, तो इसमें भाग करेंगे ना, बोलो इसमें ही करेंगे ना। आंसर कितना आने वाला है रे भाई, 1200 रुपए, यानी कि 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रे भाई। ठीक है, ओके, एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आइए क्वेश्चन तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एकदम डिक्टो क्वेश्चन लगा हुआ है। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो उन्हें कुल संयुक्त रूप से 800 रुपये मजदूरी प्राप्त हुई। पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना अधिक कार्य करने में सक्षम है, तो लड़के की दैनिक मजदूरी क्या होगी। ठीक है, आइए बनाते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन बोलता है कि एक पुरुष यानी कि 1 मैन एंड 1 बॉय मिलकर अगर काम को फिनिश करें तो इनको लगता है 5 डेज, यानी कि 5 दिन में ये काम को फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन आगे बोलता है कि पुरुष लड़के की अपेक्षा 3 गुना अधिक कार्य करने में सक्षम है, यानी कि मेन एंड बॉय में अगर एफिशिएंसी कंपेयर की जाए तो मेन का 3 है और बॉय का 1 है। ठीक है, आपको इतना तो पता ही है कि जो सैलरी मिलती है वो उनकी एफिशिएंसी के बेस में मिलती है, बोलो यस। यानी कि ये मैन अगर 3 रुपए कमाता है तो बॉय 1 रुपए कमाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल एक दिन में कितना रुपए कमाएंगे, बोलो वो 4 रुपीज कमाएंगे। ठीक है, कहने मुझे बताओ 5 दिन में मिलता कितना है, आपने गिवन है, डेटा में गिवन है 5 दिन में मिलता है 1800 रुपए। कितना मिलता है, सॉरी 800 रुपए मिलता है, 1800 नहीं है 800 रुपए मिलता है। तो मुझे बताओ एक दिन का सैलरी कितना होगा, एक दिन का कितना होगा 160 रुपए होगा, एक दिन का कितना होगा 160 रुपए होगा, यानी कि 1 डे एफिशिएंसी से ही आपको सैलरी काउंट करना होता है। तो मुझे बताओ मेन एक दिन में 3 रुपए कमाता है, बॉय एक दिन का 1 रुपया लेता है, दोनों मिलके एक दिन में कितना रुपए लेते हैं, दोनों मिला के एक दिन में कितना लेंगे, 3 + 1 4 रुपीज लेंगे। ठीक है, यानी कि 4 की वैल्यू ही 160 है, 4 का वैल्यू ही 160 है, बोलो यस 4 का वैल्यू ही 160 है। यानी कि कितने टाइम्स है 4 के, 40 टाइम्स है कि नहीं, बोलो यस, बोलो 40 टाइम्स है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, लड़के की दैनिक मजदूरी। मुझे बताओ लड़के की दैनिक मजदूरी यही है ना, तो इसी से हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो यस, यानी कि 40 रुपीज इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। यानी कि लड़का एक दिन में 40 रुपए कमाता है। ठीक है, मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ए बी और सी किसी काम को करने के लिए 1200 रुपए मजदूरी प्राप्त करते हैं। ए अकेला उस काम को 15 दिनों में, बी अकेला उस काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी की सहायता से वे उस काम को
5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तदनुसार सी का हिस्सा कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए अकेला काम करता है तो बोलो कितना टाइम लेता है वो फिनिश करने में, 15 डेज। और बी करे तो बी कितना टाइम लेगा बोलो फिनिश करने के लिए, 12 डेज। अब क्या होता है, अब होता क्या है, ये सी की सहायता से, यानी कि सी की सहायता से, यानी कि सी की अगर हेल्प लें, कौन, ये दोनों, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। बोलो अगर तीनों लोग अगर काम करते हैं तो काम कितने दिनों फिनिश हो जाता है, बोलो 5 डेज में। ठीक है, देखिए अगर हमें इन लोगों की एफिशिएंसी पता करना हो, वन डे एफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि वन डे एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही हमको सैलरी को डिवाइड करना होता है। ठीक है, मुझे बताओ 15, 12 एंड 5 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है ना। 60 क्या होता है आपका, टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है। अब आप देखिए, मुझे बताओ ए 15 दिन लेता है 60 यूनिट काम को फिनिश करने के लिए, तो एक दिन में कितना यूनिट फिनिश करेगा, बोलो 4 यूनिट फिनिश करेगा। ठीक है, ये कितना करेगा, 12 डेज लेता है 60 यूनिट काम को फिनिश करने के लिए, तो एक दिन में कितना यूनिट काम को फिनिश करेगा, बोलो बोलो 5 यूनिट काम को फिनिश करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये 60 यूनिट वर्क है। ठीक है, ये सी की हेल्प ले लेते हैं ये दोनों, तो ये 5 डेज लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, बोलो 15 यूनिट करेंगे, सॉरी 12 यूनिट करेंगे। ठीक है, 12 यूनिट करेंगे क्योंकि 60 बाई 5 12 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, अब आपको सैलरी जो गिवन है उसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। और एफिशिएंसी कौन सी होनी चाहिए, वन डे एफिशिएंसी, यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना है, बोलो ए की एफिशिएंसी कितना है 4, और बी का कितना है, बोलो बी का कितना है 5, एंड देखिए तीनों का कितना है, तीनों का 12 है। देखिए तीनों का 12 यूनिट है तीनों का। तो मुझे बताओ ए इसमें से 4 यूनिट लेता है, बी 5 यूनिट लेता है, यानी कि 12 में से कितना 9 यूनिट ए और बी ने ले लिया, बचा कितना होगा 3 यूनिट। बोलो यस, 3 यूनिट बचा ना। अब जो सैलरी यानी कि जो तनख्वाह बटेगी, जो दैनिक मजदूरी बटेगी, वो क्या होगा, इनके एफिशिएंसी के रेशो के बेस पे बटेगा। बोलो 4 + 5 9 + 3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। और देखिए 12 हो गया, 12 रुपीज हो गया। देखिए 12 रुपीज का ही वैल्यू आपको गिवन है कितना, 1200 रुपये। कितना गिवन है, बोलो 1200 रुपये। तो मुझे बताओ ये 100 टाइम्स है कि नहीं, इसका 100 टाइम्स है ना। बोलो जिसका पूछे उसमें गुणा कर दो, जिसका पूछे सी का पूछा ना, तो सी में गुणा करो ना भाई, सी में गुणा करो, यानी कि 300 रुपये सी जो व्यक्ति है वो 300 रुपये कमाता है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर 300 रुपीज होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपके स्क्रीन पे शो होता है। ए किसी काम को 6 दिनों में तथा बी उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करें तो कुल मजदूरी 280 रुपये है। ए का हिस्सा बताना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। देखिए सिंपल होता कुछ नहीं है, अगर आप सिंपल सोचेंगे तो सब कुछ सिंपल हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल से बनाएंगे तो सारे क्वेश्चन आपको हैबिट हो जाएगी। सारे के सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए एकदम न्यू अप्रोच का पता लगेगा। ए कितना टाइम लेता है, बोलो 6 डेज, एंड बी कितना लेता है, बोलो 8 डेज। ठीक है, अब आप देखिए कुछ नहीं करना, दोनों का एलसीएम निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा 24। मुझे बताओ ये 3 टाइम्स है कि नहीं, मुझे बताओ, सॉरी ये 4 टाइम्स था, सॉरी ये 4 टाइम्स है, ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स है कि नहीं, बोलो। ठीक है, ये 4 एंड 3 क्या है, ये ए का 1 डे यूनिट है, ये कितना है बी का 1 डे यूनिट है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब आप देखिए ए एंड बी, ए का एफिशिएंसी कितना है 1 डे का, बोलो 4 है, और बी का कितना है 3 है। देखिए दोनों मिलके ये एक दिन में 4 रुपये कमाता है, बी एक दिन में 3 रुपीज पे करता है। तो मुझे बताओ ये दोनों के दोनों मिलकर एक दिन में कितना कमाते हैं, बोलो 7 रुपीज कमाते हैं। बोलो यस, 7 रुपीज कमाते हैं, बोलो यस। अब देखिए ये 7 की वैल्यू ही आपको गिवन है कितना, 280। ठीक है, 280 यानी कि 280 रुपये ये 7 की वैल्यू है। तो ये कितना है, इसका 40 टाइम्स है, 40 टाइम्स है। बोलो ए का हिस्सा कितना, जल्दी बताओ, ए का हिस्सा करना है। ए का कितना है, बोलो ए का कितना है 160 रुपये। ए का कितना है 160, ए का 160 रुपये, एकदम क्वेश्चन राइट आंसर है। ठीक है, अगर बी का पूछता तो कितना आ जाता, बोलो बोलो, बी का कितना आ जाता 120। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन का 160 रुपये एकदम राइट आंसर है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी तथा सी किसी काम को अलग अलग 10, 15 एंड 20 दिनों में पूरा करें, और यदि उनके एक साथ काम करने की कुल मजदूरी 16,302 रुपये हो तो प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। बड़े आसानी से बना सकते हैं। ए
एंड बी एंड सी तीनों लोग हैं। ये 10 डेज लेता है, ये कितना लेता है बोलो 15 डेज एंड ये 20 डेज। सबका एलसीएम काउंट कर लें। देखिए एलसीएम की हमको जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उनकी वन डे एफिशिएंसी आसानी से निकाल सकते हैं आप। देखिए 10, 15 एंड 20 एलसीएम 60। देखिए 10 से 6 टाइम्स, 15 से 4 टाइम्स एंड 20 से 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ आ रही है बात को। देखिए ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है यदि वो 10 डेज में 60 यूनिट काम को करेगा। समझ रहे हैं बात को, चीजें क्लियर है। देखिए बी एक दिन में 4 यूनिट काम को करता है यदि वो 15 डेज में 60 यूनिट काम को फिनिश करेगा। समझ रहे हैं बात को। सेम देखिए 20 डेज लेता है वो 60 यूनिट काम को फिनिश करने में, तो एक दिन में कितना करेगा 3 यूनिट काम को फिनिश करेगा। समझ रहे हैं। अब आप देखिए इनका एफिशिएंसी आपने पता कर लिया, बोलो यस। एफिशिएंसी क्या है, मतलब एफिशिएंसी ए का कितना है 6 एंड बी का कितना बोलो, बी का कितना है 4 एंड सी का कितना है बोलो 3। मुझे बताओ एक दिन का है सारा, ये सारा डेटा एक दिन का है, वन डे एफिशिएंसी है सारी, तो सबको जोड़ दो। 6 और 4 10 और 3 कितना होता है 13। बोलो 13 हो गया, 13 हो गया। और देखो 13 का वैल्यू ही आपको गिवन था 16,302, यही गिवन है ना 16,302, 16,302 रुपए आपको वन डे एफिशिएंसी यानी कि जो मजदूरी है टोटल वो गिवन है 16,302। आप आसानी से इसको काट सकते हैं। बोलो 13 बन जा 13, कितना बचा 3, 13 2 जा 26, बोलो 26 और बताओ कितना हो गया 26। और देखो कितना हो जाएगा बोलो, सही है ना भाई। 13 एकम 13 आसानी से काट सकते हैं। 13 एकम 13 बचा 3 और 13 दूनी 26, 26 कितना बचा 6 7 बचा, 13 पन्ना 65, 13 चौका 52। बिल्कुल ठीक है ना, 1254 बार कट जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए पूछा क्या है, पूछा क्या है जल्दी बताओ। तीनों का अलग अलग पार्ट बताना है। देखो अगर आप इसमें 1254 की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो तीनों का पूछा है तो तीनों में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1254 की। बोलो यस, बोलो जल्दी यस। ठीक है। अब आप देखिए इसमें आंसर कितना आ जाएगा, देखो ऑप्शन के हिसाब से चले। देखिए 6 4 जा 24 यानी कि 4 लास्ट में आना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। यानी कि 75 24 पहले पार्ट आ गया 75 24। मुझे बताया 4 चौक 16 होता है, 6 आएगा लास्ट में, कितने में आ रहा है 6 आ रहा है, 50 16 एकदम राइट आंसर है। यानी कि इसका 50 16, इसका 75 24 और इसका कितना आ जाएगा, देखो इसका कितना आ जाएगा 3 4 जा 12 2 यूनिट डिजिट 2 कितना आ जाएगा 37 62। इसी यही इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। यानी कि पहले व्यक्ति की मजदूरी 7524 रुपए, बी पार्ट की मजदूरी 5016 रुपए एंड सी पार्ट की मजदूरी 3762 रुपए। एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर है। बिल्कुल बहुत अच्छे से बना रहे हैं आप लोग। ठीक है। किसी काम को 600 रुपए में समाप्त करने का ठेका दिया गया, उस काम को ए अकेले 20 दिनों में तथा बी अकेले 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। अगर दोनों साथ साथ काम करें तो उसमें से ए की मजदूरी बताओ। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, बहुत अच्छे से। देखिए ए कितना टाइम लेता है बोलो 20 डेज एंड बी कितना लेता है, बी कितना लेता है 30 डेज। देखिए दोनों की वन डे एफिशिएंसी पता करना हो तो आप एलसीएम फाइंड कर लो, सिंपल सी बात है। यानी कि देखिए 20 से 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। देखिए 60 क्या है, 60 क्या है आपके टोटल यूनिट है, यानी कि कुल काम है, यानी कि टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क है। अब इसको आप ये चीज समझिए कि ये 3 and 2 फाइंड कैसे हो गया। मुझे ये बताओ कि 20 दिन लेता है वो 60 यूनिट काम को फिनिश करने में, तो मुझे बताओ कि ए वन डे यूनिट कितना फिनिश करेगा 3 यूनिट करेगा। ठीक है। 30 डेज लेता है 60 यूनिट काम को फिनिश करने में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम को फिनिश करेगा बोलो 2 यूनिट करेगा ना। अब देखिए क्वेश्चन बोलता है आपने क्या फाइंड कर लिया यहां से, ए बी का एफिशिएंसी। ए कितना करता है बोलो, ए 3 रुपए कमाता है तो बी कितना कमाता है 2 रुपए कमाता है। ठीक है। क्वेश्चन आगे बोलता है कितने रुपए में ठेका लिया बोलो, 3 और 2 5, लेकिन 5 में नहीं लिया, 5 रुपए में नहीं लिया। बोलो 5 की वैल्यू ही तो आपको गिवन है 600, 5 की वैल्यू ही आपको गिवन है 600, तो 5 से कितने बार कट जाएगा बोलो 120 टाइम्स। ठीक है। 120 बार कट जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए की मजदूरी, जिसका पूछे उसमें ही टच कर दो 120 को। बोलो कितना हो जाएगा 12 3 36 यानी कि 360 रुपए आंसर। ए का जो आंसर होगा यानी कि ए की जो मजदूरी होगी वो 360 रुपए होगी, ए की मजदूरी 360 रुपए होगी। अगर बी का पूछता है तो कितना हो जाएगा बोलो, बी का पूछता है तो 240 रुपए होगी। एकदम ठीक, बहुत बढ़िया, एकदम गजब, बहुत बढ़िया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 2 मजदूर अलग अलग किसी काम को
7 डेज एंड 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो 1800 रुपए की कुल मजदूरी में से दूसरे मजदूर की मजदूरी क्या होगी। ठीक है, बना सकते हैं, एकदम डिक्टो क्वेश्चन था ये। देखिए, दो मजदूर ए एंड बी, ए एंड बी दो व्यक्ति होंगे, दो मजदूर हैं। ए कितना टाइम लेता है बोलो 7 डेज एंड बी कितना लेता है 8 डेज। ठीक है, देखिए दोनों का एफिशिएंसी फाइंड करेंगे तो ये अब वैसा भी दिख रहा है कि ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, देखिए इन्वर्सली आ जाएगा। कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 56 हो जाएगा। 7 से 8 टाइम्स और 8 से 7 टाइम्स, दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक इन्वर्स हो गया। ठीक है, ये सारी चीज हम लोग बता चुके हैं। अब देखिए जो इनका जो ये दे रखा है कमाई या मजदूरी कितना दे रखा है बोलो, कितना दे रखा है 1800 रुपए। 1800 रुपए की मैंने, मुझे बताओ इनका एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा, यानी कि एफिशिएंसी के बेस पे बटेगा जो भी सैलरी है, यानी कि ए का एफिशिएंसी 8 है एंड बी का 7 है। मुझे बताओ ए एक दिन में 8 रुपए कमाता है, बी एक दिन में 7 रुपए कमाता है, तो टोटल मिलकर एक दिन में कितना कमाएंगे बोलो 15 रुपीज। और 15 का वैल्यू ही आपको गिवन है, जल्दी बताओ कितना है, 1800 रुपए। कितना गिवन है, 1800 रुपए। देखिए 15 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 15 बन जा 15, कितना बचा 3, 15 टू जा 30 और 120 टाइम्स, यानी कि 120 बार कैंसिल हो जाएगा। और पूछा क्या है जल्दी बताओ, दूसरे मजदूर की मजदूरी, तो दूसरा यही है ना, तो इसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई। 12 सत्ते कितना हो गया 84, यानी कि 840। 840 या 840 रुपए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर है। दूसरे मजदूर की मजदूरी कितनी होगी, 840 रुपए। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ मिली होगी। जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है। आज के बाद मजदूरी वाले क्वेश्चंस आप आसानी से एकदम बिल्कुल एकदम इजीली तरीके से बना पाएंगे। ठीक है, और एक बात और है, हमारा एक सरकारी कैरियर्स के नाम से ऐप है, वो उसको आप प्ले स्टोर से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस पर सारा का सारा सिस्टमैटिक मटेरियल्स, जो भी पीडीएफ्स वगैरह है, उसका जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी है स्टडी मटेरियल सारा मिलेगा आपको पीडीएफ वाइज एकदम सिस्टमैटिक तरीके से। ठीक है, आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार।